आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े जमींदारों में से एक रेलवे की, जिसके पास हजारों करोड़ की लागत की जमीन खाली पड़ी है। रेलवे इस जमीन का इस्तेमाल अपनी झोली भरने के लिए करने जा रहा है। कैसे? जमीन की नीलामी करके। इससे घाटे में चल रही रेलवे की माली हालत बेहतर होगी ही, साथ ही मुंबई जैसे कई शहरों में जमीन की सप्लाई बढ़ेगी और इससे बिल्डरों की आंखें चमक उठी हैं। भारत में जमीन एक अरसे से महंगी भी है और कम भी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाओं के पास जमीन ही जमीन है। मिसाल के तौर पर भारतीय रेलवे के पास देश भर में अंदाजन 43,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से ज्यादातर जमीन खाली पड़ी है। लेकिन सालों की देरी के बाद अब रेल भूमि विकास प्राधिकरण या RLDA इस जमीन का इस्तेमाल करने जा रहा है। The mandate is for all the zonal railways all over India. देश भर में रेलवे की 65 जमीनों की पहचान की गई है। थीं तो करीब 100 जगहें, लेकिन उनमें से 65 ऐसी पाई गईं जिनसे मुनाफा हो सकता है। हम 8,000 करोड़ रुपए तक की उम्मीद कर रहे हैं। And the cost may be anything upwards of rupees 8,000 crores. शुरुआत मुंबई से की जा रही है, जहां RLDA ने बांद्रा ईस्ट की 4.3 हेक्टेयर जमीन पर बोली लगाने के लिए टेंडर निकाले हैं और ये जमीनें 45 साल की लीज पर दी जाएंगी। NDTV को पता चला है कि लोढ़ा, कल्पतरू और DLF जैसी कई बड़ी कंपनियां इन जमीनों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। जानकार मानते हैं कि चूंकि ये जमीन BKC के पास है, लिहाजा डेवलपर्स यहां खींचे चले आएंगे। इस प्लॉट को आप BKC के साथ देख रहे हो या BKC की कंपटीशन की तरफ से देख रहे हो, मेरे हिसाब से तो ये BKC एनवायरमेंट्स का ही पार्ट है। हालांकि ये फिजिकली सेपरेटेड ज़रूर है, लेकिन अगर आप माइक्रो मार्केट पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये BKC ही है मेरे हिसाब से। और इसमें मार्केट का इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। 50 साल तक वो आपके पास रहेगा, इसका मतलब डेवलपर्स के पास सफिशिएंट समय है टू टेक द रिटर्न्स आउट ऑफ इट। और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, जो डेवलपर्स रेपुटेशन पे विश्वास रखते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि RLDA ने नीलामी के लिए अपने सुरक्षित दामों का ऐलान तो अभी नहीं किया है, लेकिन हमें पता चला है कि उसे इस प्लॉट से 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए तक मिल जाएंगे। अगर इसमें कामयाबी मिली तो शहर में दूसरी जमीनों को भी मिक्स्ड यूज विकास के लिए नीलाम करने का इरादा है। साल के अंत तक RLDA महालक्ष्मी, कुर्ला और वडाला में अपनी जमीनों को भी नीलाम कर सकता है। For Mahalakshmi and Wadala, we have already floated. महालक्ष्मी और वडाला में हम कंसल्टेंसी के टेंडर्स निकाल चुके हैं। कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट आने के बाद हम कमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए टेंडर निकालेंगे। Commercial development of these two lands. जो रेलवे का ये एक इनिशिएटिव है कि भाई सारी रेलवे की ज़मीन उनको कमर्शियल मोनेटाइज करने के लिए लाना है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अक्रॉस मुंबई हर जगह पे रेलवे की जो ज़मीन है वो अच्छा लोकेशन पे है, क्योंकि उसका रेलवे कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो हर जगह पे हमारा लैंड का जो अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अपना बहुत ही अच्छा, सबके लिए अच्छा होगा। रेलवे को उनकी मोनेटाइजेशन मिलेगी, बायर्स को एक अच्छा लोकेशन में कमर्शियल, रिटेल या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मिलेगी, और डेवलपर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। RLDA ने पहली दफा जमीन से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद पहली बार उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुलने वाले हैं। वजह यह है कि इस बार RLDA ज्यादा FSI और ज्यादा अरसे की लीज जैसी शर्तों पर यह सौदा कर रहा है। फिर भी उसका इतिहास देखते हुए डेवलपर हिचकिचा रहे हैं। जनरली हमने ये नोटिस किया है कि गवर्नमेंट अपनी लैंड जब मार्केट में लाना चाहती है, उसे बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ बार हमने नोटिस किया कि 10 से 15 साल गवर्नमेंट की प्रक्रिया को लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बांद्रा का प्लॉट 10 से 15 साल ऑक्शन के लिए वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के पास सरप्लस लैंड पार्सल्स होंगे, उसके बारे में वो वर्किंग शुरू करें। अगर लैंड की उन्हें कोई भी रीज़न से आवश्यकता नहीं है तो डिस्पोजल के सबसे बेस्ट उनको ऑप्शंस है। सरकारी जमीन लीज पर देने का ख्याल अच्छा है, और जो खामियां हैं उन्हें सुधार लिया जाए तो सबका फायदा होगा। मुंबई से निखिल शिवादास की रिपोर्ट। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलाम जिया, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के, और साथ में है सुनील मंत्री, जो कि CMD हैं मंत्री रियल्टी लिमिटेड के। तो आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गुलाम आपसे, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोकेशन प्राइम है, ये तो हम समझ गए हैं, लेकिन लीज जितनी लंबी है
उसमें क्या जिस तरह का मार्केट चल रहा है, क्या बिल्डर वहां आकर के अपना पैसा लगा करके मुनाफा कमा के बाहर बाद में जा सकता है, क्योंकि कम नहीं लग रहे 45 साल? देखिए आजकल तो 30 साल की लीजेस भी मार्केट में आ चुकी हैं, तो यूँ नहीं है कि 45 साल बहुत शॉर्ट पीरियड है। जैसा कि हमने देखा है दिल्ली में सराय रोहिला वगैरह के इस तरह के जो इससे पहले ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 30+ वाले मॉडल में होते हैं, जिसमें सिर्फ 30 साल की लीज़ है वो कंफर्म होती है। उसके बाद जो है वो ऑप्शन होता है एक्सटेंशन वगैरह का। तो मुंबई जैसी जगह पर जहाँ पर लैंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ 45 साल की लीज़ में भी आप एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल बना के अपने पैसे पूरी तरह से कमा सकते हो। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर 4.3 एकड़ का ज़मीन का एक बेशकीमती टुकड़ा मुंबई के रियलिटी मार्केट में आने जा रहा है। नीलामी के लिए बोलियां लग रही हैं, कुछ समय बाद इसका ऐलान होगा। लेकिन यहाँ मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें जो कि पिछले साल मंदी झेल चुका है, बहुत सारी इन्वेंट्री अनसोल्ड रही, तो क्या असर आप इसका देखते हैं रेलवे की ज़मीन के बाज़ार में आने से? देखिए, बहुत सालों से ये टुकड़ा रेलवे बेचने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा एडवांटेज है कि ये वैसे टेक्निकली बांद्रा में है, ये प्लॉट का पर्टिकुलर लोकेशन बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लग के है, यानी कम्युनिकेशन मुंबई जैसे शहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में ही बीकेसी को इसको एक्सटेंशन के तरीके से जोड़ सकते हैं। 2-3 फैक्टर्स हमें ख्याल में रखने होंगे। सबसे पहली बात है कि बीकेसी में करीबन अंडर कंस्ट्रक्शन और अनसोल्ड इन्वेंट्री करीबन 3.6 मिलियन है, करीबन 36 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन बन रहा है या बन के तैयार है। बीकेसी का एब्सॉर्प्शन एनुअली 5 से 10 लाख स्क्वायर फीट के दरमियान है, बिकॉज ये शहर का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है, जो प्रॉपर्टी के रेंटल्स 200 से 300 रुपया स्क्वायर फीट के दरमियान है। बीकेसी आज मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मार्केट है बीकेसी को। मतलब हम कंपेयर करें वर्ली या नरीमन पॉइंट या बांद्रा या सब के मुकाबले ये महंगा है। जो गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, रेलवे प्रयास कर रही है कि इसके माध्यम से करीबन 2-2.5 या 3 हज़ार करोड़ रुपया जुटाया जाए, तो उनका अनुमानित 15,000 रुपया स्क्वायर फीट के लगभग अनुमान है। 4 FAR उन्होंने प्रावधान रखा है ये जमीन पे, मतलब करीबन आप 18 से 20 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया तैयार कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ऐसी क्लीन प्लॉट मिलना एक थोड़ा सा मुंबई जैसे शहरों के लिए डिफिकल्ट बात है। जैसे गुलाम ने अभी कहा, 45 ईयर लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए रीजनेबल है, क्योंकि 30 ईयर लीज की गवर्नमेंट की आजकल प्रैक्टिस है, तो उसमें 45 ईयर एक रीजनेबल बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उसको एक रीजनेबली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हालांकि अब लिक्विडिटी की समस्या है, ये सब बातें हैं, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि ये टाइप का पर्टिकुलर लोकेशन को और क्लीन क्लियर टाइटल को जो 4 FAR देने जा रहे हैं, शायद एक रेलवेज को एक अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स आए। इनके पास करीबन 4.25 लाख हेक्टेयर जमीन है, ये डिफेंस के बाद इनका नंबर है, और करीबन 43,000 हेक्टेयर जमीन सरप्लस है। 1000 हेक्टेयर ऑलमोस्ट स्लम से एनक्रोच है। और मैं उम्मीद रखता हूं, आपने शायद अभी बोला कि 8,000 करोड़ रेलवे जुटा सकती है, मेरा ये मानना है कि करीबन 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया तक रेलवे ये सारे लैंड पार्सल्स को मोनेटाइज करके जुटा सकती है। जो रेलवे के पूरे एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, बुलेट ट्रेन का भी विचार करें। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बॉम्बे से 1-2 डेस्टिनेशन, वो दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या हैदराबाद के डायरेक्शन में हो, कोई ना कोई ये प्रकार के नई बातें ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे के पास इनफ पैसा नहीं है सिवाय लैंड मोनेटाइजेशन करने के सिवा। तो मैं उम्मीद रखता हूं इसे एक रीजनेबली अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। मंत्री साहब जो यहाँ बात कह रहे हैं कि काफ़ी सारा लैंड मोनेटाइज करने के बारे में सोच रहा है रेलवे, लेकिन गुलाम अगर सिर्फ इस बांद्रा के लैंड की बात ना करें, रेलवे के दूसरे पॉकेट्स की भी बात करें, बात होती आई है जो कि हम लोगों ने पहले भी प्रॉपर्टी इंडिया में उठाया, जो PPP मॉडल है उस के साथ काम कर रही है रेलवे। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमने पहले देखी थी कि रेलवेज ने कोशिश की थी कि एक बजट होटल्स भी चलाए जाएं, फिर उन्हीं की अपनी कंपनियों के बीच में झगड़े हो गए, तो क्या रेलवेज जैसी इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट जब ऐसी चीज़ों में घुसता है तो इतनी उलझने, इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद आपको लगता है जल्दी काम हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सराय रोहिला में इनका एक तजुर्बा रहा है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कामयाब तजुर्बा है।
और उसके बाद भी जो पिछले 1.5 साल में इन्होंने तकरीबन 16 ट्रांजैक्शंस क्लोज़ किए हैं। तकरीबन 1000 करोड़ वर्थ का जो ट्रांजैक्शन इनका मुकम्मल हो चुका है पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर। हाँ, ये है कि पिछले 7 साल में RLDA का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2007 में हुआ है, और पिछले 7 साल में काफ़ी कुछ लर्निंग्स इन्हें मिली हैं, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इवन लोकल अगर आप बात कहें, जो 15 साल की बात हमारे कानों में आ रही है कि बांद्रा के इस प्लॉट को 15 साल लगे हैं, इसमें बहुत सारा वक्त जो है उसके टाइटल को बेहतर बनाने में, इस टाइटल को मार्केटेबल बनाने में काफ़ी वक्त सर्फ हुआ है। और जहाँ तक आपने बात उठाई है इंटरनल डिपार्टमेंट्स की, वो क्लैरिटी का एक प्रॉब्लम था। बीच में गवर्नमेंट की तरफ से भी तकरीबन 2 साल तक किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन को रेलवे को उस ट्रांजैक्शन में एंटर होने में एक पाबंदी लगाई गई थी। वो सारी चीज़ें आज क्लियर हैं। तो आज ये सिचुएशन है कि जहाँ तक सवाल बांद्रा की इस प्रॉपर्टी का है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर प्रॉपर्टी है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। जो FAR वगैरह की बातें चल रही हैं, ये वक्त लगा है, लेकिन इस वक्त के लगने के साथ साथ आज हमारे पास एक बेहतरीन प्रोपोजिशन है फॉर एनी डेवलपर। हर डेवलपर जो चाहता है एक अच्छा डेवलपमेंट बनाए, उसके लिए एक बेहतरीन प्रोपोजिशन बन सकता है। जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम रेलवे मॉडल को, इस मॉडल को देखें जिसमें रेलवे को काफ़ी पैसा मिलने जा रहा है, बिल्डर को एक बहुत अच्छा प्लॉट मिलने जा रहा है, कंज्यूमर्स को भी एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी मिलने जा रही है, क्या इसकी कोई फ्लिप साइड भी है? क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई फ्लिप साइड रहती है। क्या रेलवे स्टेशन की नज़दीकी होने के चलते यहाँ नॉइज़ या कुछ अन्य फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है नॉइज़ का, ये जितनी नॉइज़ हमारे मुंबई की सड़कें पैदा करती हैं, जो मोटर पोल्यूशन है, विल बी कंपेरेबल। इट इज़ नॉट, वो जो रेलवे की जो नॉइज़ है उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेसिबल लेवल वाइज कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, डबल ग्लेजिंग, ट्रिपल ग्लेजिंग, इस तरह की जो हमारी इमारतें, फसाड हमारे बनाए जा रहे हैं, उससे तकरीबन ये सारे का सारा नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है। तो नॉइज़ का तो मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि लोकेशन का जो एंट्री अगर हाईवे से डायरेक्ट निकल आए, जिसकी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, तो जो करंट लोकेशन है रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लग के, उसके अलावा हाईवे से अगर एक और अप्रोच मिल जाता है, तो यूँ समझ लें कि 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में होगा। बिल्कुल। सुनील जी, अगर इस बांद्रा के प्लॉट को, आपने तो कह दिया क्लियर टाइटल मिल रहा है, साफ सुथरा एक बड़ा लैंड का पीस मिल रहा है, जो कि कमी होता है बॉम्बे में मिलना, लेकिन 65 ऐसी लोकेशंस तैयार की गई हैं और पिन पॉइंट की गई हैं। अब इंक्रोचमेंट हम सभी जानते हैं, पब्लिक लैंड जब भी सरकारी ज़मीन होती है उस पर आराम से हो जाता है, तो ये इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम क्या दूसरी जगहों में हमें डेवलपर्स को फेस करनी पड़ेगी और सरकार, रेलवेज को फेस करनी पड़ेगी? जैसे मैंने पहले कहा, ये सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड है कंट्री में, और आप इसका अनुमान लगा सकते हैं जब इनके पास 4.25 लाख हेक्टर्स ज़मीन है, मतलब एकर्स में आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। ये बहुत ही बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड है। ब्रिटिशों के समय से हमने ये नोटिस किया है कि रेलवे के पास बहुत ज़मीनें हैं, और जब ज़मीनें इतनी ज़्यादा पैमाने पे हो तो नेचुरली ये है कि इसे फेंस या कंपाउंडिंग किया नहीं जा सकता है। सब जगह कंपाउंड करना भी बहुत मुश्किल है और बहुत कॉस्ट वाइज इकोनॉमिकल नहीं होगा। करीबन 1000 हेक्टर ज़मीनों पे स्लम्स की इंक्रोचमेंट्स है, पर इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है हमारे पास स्लम रीडेवलपमेंट की भी पॉलिसी है, जैसे कि पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में है, और अन्य भी कुछ स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत ये हम काम कर सकते हैं। सेकंड, जैसे हमने मुंबई के बांद्रा के प्लॉट में पर्टिकुलरली नोटिस किया, यहाँ मुंबई में ऑन एन एवरेज 1 FAR है सबब में, और एक ज़्यादा में ज़्यादा आप TDR ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसे 4 FAR दिया है, और जो अधिक धनराशि इससे प्राप्त हो रही, उससे कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज रेलवे अपग्रेडेशन के लिए महाराष्ट्र में यूज होगा और रेस्ट बाकी इंडिया के लिए जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर स्टेट इसको अधिकतम FSI देने की कोशिश करे, और जो भी पैसा सरप्लस आएगा वो अपनी स्टेट में रेलवे मॉडर्नाइजेशन या एक्सपांशन के लिए यूटिलाइज करें। और मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन प्लॉट्स है रेलवे स्टेशन के, सबसे कम्यूट करने के हिसाब से, जैसे मेट्रोज के लिए बात करें तो बहुत सबसे बेहतरीन प्लॉट है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल सिटी की बात करें, हांगकांग बात करें या कनाडा की बात करें, हर प्राइम लोकेशन के शॉपिंग सेंटर रेलवे स्टेशन के नीचे या रेलवे स्टेशन को लग के होते हैं, मतलब शॉपिंग एरियाज, और आप इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव भी कर सकते हैं, बेसमेंट में शॉपिंग कर सकते हैं,
और उसको एक कॉस्ट सब्सिडाइज मॉडल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकेशन बहुत जबरदस्त है, लेकिन यहाँ अगर हम प्राइस की बात करें, जो टारगेट रेलवे लेकर चल रहा है इस बांद्रा के प्लॉट के लिए वो 2500 से 3000 एकड़ के बीच है, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। ऐसे में बिल्डर्स के लिए कितना स्कोप, आप कितनी गुंजाइश देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग को लेकर, क्योंकि कंज्यूमर्स को ये सब कुछ झेलना होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये प्लॉट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और जैसे क्लीन पार्सल्स गवर्नमेंट के लैंड के आ रहे हैं तो वो बहुत ऊंचे दामों पे बिक रहे हैं। अगर आप इसको बारकाई से इवेल्युएट करेंगे तो पर एकड़ करीबन प्राइस 250 करोड़ से 300 करोड़ के दरमियान प्राइस है, जो मुझे लगता है इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन होगी। जब आप ज़मीन इतनी महंगी बेचने जा रहे हैं तो नेचुरली फाइनल प्रोडक्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जोड़नी पड़ेगी। आपको रेलवे स्टेशन नज़दीक होने के बाद एक स्ट्रक्चर को भी वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, विंडोज़ बनाते वक्त और सब चीज़ें करते वक्त पार्किंग की अलग सुविधा करनी पड़ेगी। तो जब 250-300 करोड़ रुपया पर एकड़ जब प्लॉट बिक्री का अनुमानित रकम है तो नेचुरली एंड प्रोडक्ट महंगा होने वाला है। और सबसे बड़ी इसमें एक ही डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि ऐसे प्लॉट्स जब मार्केट में आते हैं तो उसकी ओवरऑल एरिया की वैल्यूएशंस बढ़ जाती है, जिससे आमतौर पे कंज्यूमर को हायर वैल्यूएशंस देनी पड़ती है, डेवलपर को भी नए प्लॉट ऊंचे दामों पे मिलते हैं। जो हम प्राइस घटाने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जब ऑक्शंस के तरीके से संभव नहीं होती है। इसमें और एक मॉडल पे हमें विचार करना चाहिए या रेलवे को विचार करना चाहिए कि जॉइंट वेंचर टाइप का कोई मॉडल हो जिसमें सम एरिया बना के पर्टिकुलर परसेंटेज रेलवे या जो भी अथॉरिटी डेवलप करना चाहती है उसे दिया जाए, बैलेंस डेवलपर करे तो उससे कॉस्ट काफी कम कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो प्रेजेंट मॉडल है इसमें कॉस्ट बढ़ने के ज्यादा में ज्यादा असर है और इससे पूरी इलाके के एरिया पे प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आता है।